जय हिंद बच्चों, मैं सोनू कुमार आप लोग के लिए क्लास 11th आईआईटी मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्लास लेके आए हैं। हम लोगों ने बेसिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किया था। अब हम आज के क्लास में एलिमिनेटिंग पैरामीटर, ठीक है, एलिमिनेटिंग वेरिएबल और पैरामीटर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले होंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, एलिमिनेट थीटा। एलिमिनेट थीटा, ठीक है, एलिमिनेट थीटा। थीटा को हटाना है। क्या है क्वेश्चन, क्या है? x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा है। हम लोग को थीटा एलिमिनेट करना है। अपने पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है बच्चों, हमको ये जो थीटा है, थीटा को रिमूव करना है। तो देखिए करते कैसे हैं। हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। इक्वेशन 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन 2 को स्क्वायर करते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको और इसको ऐड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर कॉमन करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। इधर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या आ गया, ये तो 1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर है। इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे कॉस थीटा यहां से निकालते हैं, कॉस थीटा क्या आ जाएगा, एक्स बाई ए, ये मेथड 1 था। साइन थीटा क्या आ गया, वाई बाई ए। और कॉस और साइन में एक आइडेंटिटी होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पुट कर देते हैं साइन थीटा की जगह पे वाई बाई ए, तो वाई बाई ए का स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह पे एक्स बाई ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से भी क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्क्वायर, तो इधर ए स्क्वायर। ठीक है, किए होंगे और समझे भी होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू बी साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां से कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ गया एक्स बाई ए, साइन थीटा क्या आ गया, वाई बाई बी। अब कॉस और साइन में क्या एक बेसिक आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए एक्स के जगह पे, साइन थीटा की जगह पे वाई बाई बी का होल स्क्वायर
कॉस थीटा के जगह पे एक्स बाई ए का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो थीटा खत्म हो गया, यही करना था, थीटा एलिमिनेट करना था, थीटा को हटाना था। तो थीटा को हमने बेसिक आइडेंटिटीज की हेल्प से थीटा को रिमूव कर दिया। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन इसी पे बेस्ड, x इक्वल टू ए सेक थीटा, y इक्वल टू बी टेन थीटा। यहां से सेक थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ गया एक्स अपॉन ए, टेन थीटा क्या आ गया, y अपॉन बी। अब बताइए सेक और टेन में एक बेसिक आइडेंटिटीज होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक थीटा के जगह पे एक्स बाई ए, तो एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, टेन थीटा की जगह पे वाई बाई बी माइनस वाई बाई बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। बस यही है, सिंपल है। चलिए समझ में आया होगा, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में बता सकते हैं, हम इसको अगले क्लास में आपको बताएंगे। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एलिमिनेटिंग पैरामीटर के बेस पे क्वेश्चन है। देखिए टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n। ठीक है, तो हमको एलिमिनेट थीटा करना है, थीटा को हटाना है। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे, ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, इधर आ गया 2 टेन थीटा और इधर आ गया m प्लस n। तो यहां से टेन थीटा का वैल्यू आ गया, टेन थीटा का वैल्यू आ गया m प्लस n बाई 2। ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करते हैं, या तो हमको जैसे 10 आ गया, या तो हमको सेक थीटा का वैल्यू आ जाता। ठीक है, तो हम उससे उस बेसिक आइडेंटिटी की मदद से थीटा रिमूव कर देते, या साइन या कॉस, साइन कॉस में लाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, ये तो एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, 2 साइन थीटा यहां से आ गया, m माइनस n, m माइनस n, साइन थीटा का वैल्यू m माइनस n बाई 2। अगर साइन थीटा का वैल्यू पता है, टेन थीटा का पता है, तो हम यहां से कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। अब कॉस थीटा क्या है, अब देखिए इसको हम क्या लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा m प्लस n बाई 2। ठीक है, तो हमको कॉस थीटा चाहिए ना, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो देखिए कॉस थीटा आ जाएगा साइन थीटा, 2 साइन थीटा अपॉन m प्लस n। ठीक है, और साइन थीटा का वैल्यू हमें पता है, तो साइन थीटा का वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या, साइन थीटा का वैल्यू 2 टाइम्स m माइनस n बाई 2 ऑन m प्लस n, ये 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया, कॉस थीटा आ गया m माइनस n अपॉन m प्लस n।
ये आ गया, cos थीटा sin थीटा दोनों आ गया। तो हम जानते हैं बेसिक आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 1। sin थीटा का वैल्यू क्या था, m माइनस एन बाई 2 का स्क्वायर। cos थीटा का वैल्यू क्या था, cos थीटा कहाँ है, cos थीटा ये है, cos थीटा क्या है, m माइनस एन अपॉन m प्लस एन बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हम लोगों ने क्वेश्चन कितना क्वेश्चन कर लिया है, इस पे 4 क्वेश्चन किया है, 5वां क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, a sec थीटा माइनस c tan थीटा इक्वल टू d, b sec थीटा प्लस d tan थीटा इक्वल टू c। अब दोनों इक्वेशन में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए इसमें है ए सी डी और इसमें है बी डी सी, सी और डी दोनों में कॉमन है। ठीक है, मतलब क्या देख रहे हैं, दोनों में कुछ कोफिशिएंट, 2 कोफिशिएंट दोनों में कॉमन है और एक कोफिशिएंट अलग है। तो हम क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में ले जाते हैं। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन a अपॉन कॉस थीटा माइनस सी अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू डी। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखिए a, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे समझिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस सी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू डी। डी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस सी साइन थीटा, a माइनस सी साइन थीटा इक्वल टू कॉस डी कॉस थीटा ना, डी कॉस थीटा। इसको इधर ले आते हैं तो क्या आ गया, c साइन थीटा प्लस डी कॉस थीटा इक्वल टू a। यहां से ये आया, इसको भी क्या करते हैं, इसको भी साइन कॉस में ब्रेक करते हैं। तो देखिए b अपॉन कॉस थीटा, समझ में आ रहा होगा बच्चों, b कॉस थीटा प्लस d साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू c। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, b प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू c कॉस थीटा। तो b इक्वल टू c कॉस थीटा माइनस d साइन थीटा, ये आ गया। अगर हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इक्वेशन 1 क्या था, c साइन थीटा प्लस d कॉस थीटा इक्वल टू a का स्क्वायर, तो c स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2cd साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या था, a इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, दूसरा इक्वेशन क्या था,
यहाँ पे ठीक है प्लस, इधर माइनस है ना। तो देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है, सी कॉस थीटा माइनस डी साइन थीटा इक्वल टू बी। तो उसको भी स्क्वायर करके स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2cd साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ऐड कर देते हैं, देखिए ये वाला टर्म कैंसिल, इसमें से सी स्क्वायर दोनों टर्म को ऐड करें, सी स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो केवल सी स्क्वायर बचेगा। यहां से डी स्क्वायर कॉमन लेंगे, सी स्क्वायर प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिमूव हो गया थीटा। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थीटा अपना रिमूव हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, शायद क्वेश्चन नंबर 6 होना चाहिए। ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा प्लस सी इक्वल टू 0। डी सेक थीटा प्लस ई टेन थीटा प्लस एफ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे एक भी कोफिशिएंट कॉमन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्लास 10th में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का, ठीक है, 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखे थे। देखिए क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 था। तो कैसे करते थे, इस तरह से बना लेंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो नीचे में भरना है इसको छुपा लेंगे, उसके बाद b1 b2 और c1 c2 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पे भरना है, इसको क्या कीजिए, इससे आगे जैसे a1 b1 c1 है, इसके बाद फिर से यहाँ पे लिख दीजिए a1 b1 c1 और यहाँ पे भी लिख लीजिए a1 b1 c1, यहाँ पे लिख लीजिए, इसी को रिपीट करना। अब देखिए हमको ये भरना है y वाला, तो अब इसको छुपा लीजिए, इसके बाद क्या आ रहा है c1, तो यहाँ पे c1 नीचे c2, इसके बाद फिर क्या है a1 और a2 इसका डिटर्मिनेंट। सिमिलरली अब इसको, ठीक है, तो इसको छुपाइए, अगला क्या आ रहा है, इसको छुपा लिए a1 ये a2 b1 और b2। ठीक है, तो करते हैं ऐसे ही, सेक थीटा, देखिए यहाँ पे सेक थीटा लिख लेंगे अपॉन, यहाँ पे टेन थीटा लिख लेते हैं इक्वल टू 1। अब देखिए क्या सब आएगा वो भरते हैं, इसको छुपा लिए बीई CF, इसको छुपा लिए, तो अगला लिखिए C
एफ और फिर से स्टार्ट कीजिए ए और डी। इसको लिखते हैं स्टार्टिंग से ए डी बी ई। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट, अगर ए बी सी डी लिखा हुआ है तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई ए डी माइनस ये मल्टीप्लाई बी सी, ये होता है डिटर्मिनेंट 2/2 का। देखिए ये सेक थीटा आया, बी एफ माइनस सी ई इक्वल टू टेन थीटा अपॉन सी डी माइनस ए एफ 1 अपॉन ए ई माइनस बी डी। अब देखिए इस इक्वेशन और इस दोनों का यूज करते हुए यहां से सेक थीटा आ जाएगा बी एफ माइनस सी ई अपॉन ए ई माइनस बी डी। सिमिलरली यहां से टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा आ गया सी डी माइनस ए एफ अपॉन ए ई माइनस बी डी। अपने पास सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू मिल गया है और पुट कर हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब सेक थीटा का वैल्यू पता है क्या है, बी एफ माइनस सी ई अपॉन ए ई माइनस बी डी का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का वैल्यू पड़ता है सी डी माइनस ए एफ अपॉन ए माइनस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू 1। थीटा रिमूव हो गया। ठीक है बच्चों, सिंपल ही क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आया होगा, अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, अपने पास है अगला क्वेश्चन। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एम, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एन। ये है तो अपने को एलिमिनेट थीटा करना है। ठीक है बच्चों, तो करते हैं स्टार्ट। कोसेक और साइन, ठीक है, तो कोसेक को लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू एम। 1 माइनस एलसीएम लेके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू एम होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा एम। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। यहां से बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एम किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा। ये इक्वेशन 2 बोल देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला इक्वेशन है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एन। ठीक है, तो कीजिए, तो करते हैं
कीजिए। करते हैं, कैसे करेंगे? इसको कॉस में चेंज करते हैं, ये आ गया कॉस थीटा इक्वल टू एन। ठीक है बच्चों, क्या भाई ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो ये एलसीएम लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू एन लिख देते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू एन। इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन इक्वल टू कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं बच्चों। समझ में आया होगा? तो बच्चों अगर हम यहां पे कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दें फ्रॉम 1 and 4, फ्रॉम 1 and 4, इक्वेशन 1 और 4 से देखते हैं। अगर यहाँ पे कॉस थीटा के जगह पे क्या पुट करते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या पुट करते हैं? ये वाला पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है बच्चों? अपने पास नीचे साइन थीटा है, इक्वल टू क्या है बच्चों? इक्वल टू एम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 साइन, यहाँ पे एक, तो 3 साइन, एक कैंसिल हो गया, साइन क्यू थीटा अपॉन ये एन स्क्वायर इधर आ गया, तो ये आ जाएगा साइन क्यू थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर एम। सही है जी सर, ठीक है। तो आगे करते हैं, कीजिए, करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर एम पावर 1/3, यही होगा। ओके सर, ठीक है, करते हैं। तो और क्या करना है? साइन स्क्वायर थीटा तो निकाल लिए हैं बच्चों, अब हमको कॉस स्क्वायर थीटा भी निकालना होगा। तो अब हम करते हैं इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 की मदद से क्या करते हैं? यहां से कॉस थीटा निकालते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू हमको पता है, तो साइन थीटा का वैल्यू पता है, यहां पे पुट करते हैं। साइन थीटा के जगह पे क्या पुट करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एम का स्क्वायर, नीचे क्या है? कॉस थीटा है इक्वल टू एन है। 4, ये कॉस के पावर 4 बनेगा, वहां से एक कैंसिल हो जाएगा तो 3 बनेगा, नीचे एम स्क्वायर, तो कॉस क्यू थीटा अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू एन। ठीक है, ओके। तो यहां से कॉस क्यू थीटा बनेगा एन एम स्क्वायर, तो कॉस थीटा बनेगा, इधर पावर में है तो इधर 1 अपॉन में जाएगा, 1/3 एन एम स्क्वायर पावर 1/3। तो अपने पास कॉस थीटा का वैल्यू पता है, साइन थीटा का पता है, तो बेसिक आइडेंटिटीज की हेल्प से हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी सर, ठीक है, कीजिए तो।
करते हैं तो अपने पास क्या आ गया, साइन थीटा एन स्क्वायर एम पावर 1/3 का पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस कॉस थीटा एन एम स्क्वायर पावर 1/3 होल पावर 2 इक्वल टू 1 हो गया। मन है तो और सिंप्लीफाई कीजिए, नहीं है मन है तो छोड़ दीजिए, हो गया। अगर इसको बहुत कर सकते हैं तो क्या करेंगे, एन स्क्वायर एम पावर 2/3 प्लस एन एम स्क्वायर की पावर 2/3 इक्वल टू 1 हो गया। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन इसी, जो अभी हम एलिमिनेटिंग वेरिएबल देख रहे हैं इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन इफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5, then the value of 4 sin theta minus 3 cos theta, 3 sin theta plus 4 cos theta इक्वल टू 5 दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ, ये हमसे पूछ रहा है, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है भाई। देखिए अगर हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5 है। इसको हम इक्वेशन 1 बोल दिए। इसको कुछ मान लेते हैं, ये इक्वल टू x है, और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू x, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। लग रहा है वही एलिमिनेटिंग पैरामीटर वाला है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर करते हैं और ऐड कर देते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो माइनस कितना हो जाएगा 24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर 5 का स्क्वायर 25। ठीक है बच्चों, सिमिलरली इसको भी करते हैं। ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा बच्चों। इसको स्क्वायर करते हैं, ये आ जाएगा 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी माइनस 24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐड करते हैं बच्चों, देखिए 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा 9 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां से 9 आ गया। समझ में आया जी, समझ में आ गया। हाँ चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए ये 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा, ये 16 हो जाएगा, और उधर क्या है 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 प्लस 25 इक्वल टू 20, ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स क्या आ गया 0, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा 0। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। तो कल से हम लोग एंगल देखेंगे, एंगल क्या होता है उसका मेजरमेंट देखेंगे, और रियल डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा पे अगला वीडियो आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।